बताओ किसकी तस्वीर रखता हूँ? बोलो ना, आपको तो सब जानकार हैं, आप लोग तो बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, बता दो। पंच लोगों से कहा उसने कि मैं तो अपने पिता की तस्वीर रखता हूँ, मैं किसी सुंदर स्त्री की मैंने कभी देखा नहीं, पर स्त्री को तो मैं देखता तक नहीं। कैसी बात करती है ये, बिल्कुल असत्य कहती है। साहब ये सब झूठ बोल रही है, पर ये इसके चेहरे पर सत्य तो झलक रहा है, हम असत्य नहीं कह सकते, चेहरा बोल रहा है। और पति की ओर देखा तो पति का चेहरा भी सत्य बोल रहा है। अब करें तो क्या करें? कहा कि तुम तस्वीर लेकर के आओ, हमारे सामने लेकर के आओ कि आखिर तस्वीर है कौन सी, हम भी तो देखें, बिना देखे निर्णय कैसे करें। तस्वीर को सामने लाया गया। पत्नी ने कहा देखो जी, मैं सच बोल रही हूँ, देखो इसमें सुंदर स्त्री, देखो देखो, आप देखो तो सही, रंग गोरा नारा, आंखें हिरणी सी, नाक तोते सी, अरे क्यों नहीं होगा उससे आकर्षित, जवान है। और हो गया मेरा पति तो अब गया, अब मुझे नहीं कोई कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अलग कर दो। पति ने छीन लिया। इतनी झूठ बात करते, तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, ऐसा दोषारोपण कर रही है तो देख, ये मेरे पिता की तस्वीर है, मेरे पिता की, देखो ना मेरे पिता है। कहाँ सुंदर स्त्री है, इतनी झूठ बोलती है। पंच को समझ ही नहीं पाए क्या निर्णय करें। दोनों की दलीलें भिन्न भिन्न है, एकदम अलग अलग हैं, कहाँ पिता और कहाँ सुंदर स्त्री। अब विश्वास भी कैसे करें? तो पंच का जो मुखिया था उसने कहा एक बार हाथ अपने भी हाथ में लेकर के आओ, अपन ही निर्णय करेंगे। तो एक ने देखा, दूसरे ने देखा, तीसरे ने देखा, ऐसा किया, एक टुकड़ा है ऐसा देख रहा है, लेकिन तस्वीर तो वही देख सकते। लेकिन जब मुख्य पंच ने अपने हाथ में ली उस तस्वीर को और देखा तो अचानक अपने चेहरे के आंखों के सामने आई, अरे ये, आहा, किसने कहा कि सुंदर स्त्री की तस्वीर है? किसने कहा कि यह तुम्हारे पिता की तस्वीर है? सब झूठ है, ये तो मेरे पिता की तस्वीर है, मेरे पिता की, क्योंकि उसका चेहरा भी हूबहू उसके पिता जैसा था। ये मेरे पिता की तस्वीर है, मेरे पिता की। और दोनों लड़ रहे हैं कि देखो तुम झूठ बोल रहे हो, वो कहती तुम झूठ बोल रहे हो। और तीसरा व्यक्ति पंच आया और तस्वीर जिंदगी में पहली बार मिली, क्योंकि दर्पण का प्रादुर्भाव तो हुआ नहीं था। वो तो उसको टुकड़ा मिला, न जाने कितने वर्षों का, कैसा था मुझे नहीं पता, लेकिन उसे मिला और उसने देखा ये मेरे पिता की तस्वीर है। कहते हैं कि वो तस्वीर लेकर के भाग गया। दोनों का कोई निर्णय नहीं हो पाया, कहानी अधूरी शेष रह गई। और आज ये कहानी भी आप लोगों के बीच में अधूरी है। अगर इसे पूरी करना हो तो क्या उपाय है इसका? क्या है कोई उपाय? ये देखती है तो स्त्री दिखाई देती है, ये देखता है तो अपने पिता की तस्वीर दिखाई देती है। क्या है कोई आपके पास में उपाय? बोलो ना, है क्या? नहीं, सब लोग गर्दन हिला रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा, मैंने ढूंढा, एक उपाय है इसके अंदर। अगर इस दर्पण के टुकड़े को दोनों के बीच, अगर दोनों प्यार से मिल करके बैठते और सामने रख देते उस तस्वीर को, तो दोनों एक दूसरे का चेहरा तो जानते थे ना, अपना खुद का नहीं जानते थे, लेकिन एक दूसरे का चेहरा तो जानते थे ना। अगर सामने रखते तो दोनों का चेहरा उसके अंदर झलक आता और दोनों बहुत प्रसन्न हो जाते। आज हम दोनों की इकट्ठी तस्वीर हमें मिल गई, लेकिन दोनों ने अकेले अकेले देखा, इसीलिए वह तस्वीर पंछी लेकर के भाग गया। बात समझने की है। यह हमें तीर्थंकरों का दर्पण, यह हमें तीर्थ का दर्पण हमें प्राप्त हुआ। काश दोनों मिल करके देख लेते, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, दोनों मिल करके उसमें झांक लेते, तो यह दर्पण हमारे हाथों से कभी जा ही नहीं सकता। आज भी वक्त है, झांक लो उसके भीतर में। ये दर्पण हमारा था, हमारा है, और पंचम काल के अंत तक हमारा यह तीर्थ बना रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आप सभी लोग अपने तीर्थ से, अपने तीर्थंकरों से जुड़े रहिएगा। चाहे कोई भी हो, जेल लगा है
तो आप जुड़े रहिएगा और जुड़ करके अपने तीर्थों की रक्षा करने का एक लक्ष्य बनाए रखिएगा, क्योंकि कहा है सोशल टू ऑल, फेमिलियर टू फ्यू, फ्रेंड टू वन बट एनिमी टू नन। मिलनसार सबसे रहिएगा, फेमिलियर टू फ्यू, घनिष्ठता कम लोगों से कीजिएगा, फ्रेंड टू वन, मित्र एक को ही बनाइएगा, लेकिन दुश्मन किसी को मत बनाइएगा। ये हमारा जैन धर्म कहता है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है तो हमें दुश्मन क्यों मानते हैं? हम इस राष्ट्र की बहुत बड़ी धरोहर हैं, और आज अगर राष्ट्र के ऊपर जो शांति है, देश में जो शांति है, तो मात्र जियो और जीने दो के नारे की वजह से है, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि अब वह कलम, कदम और कसम सोच करके खाए, सोच करके उठाए। ये तीन चीजें हैं, कलम उठाओ तो सोच करके उठाओ, कदम उठाओ तो सोच करके उठाओ, और कसम भी उठाओ तो सोच करके उठाओ। ये कलम जो उठाई है उन्हें अति शीघ्र ही रखनी होगी, वरना बहुत ज्यादा यहाँ पर अंधकार सा छा जाएगा उनके जीवन में जिन्होंने ये कलम उठाई है। प्रकृति यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जो पवित्र भूमियां हैं वहां पर अगर हिंसा के साधन रखे जाते हैं, हिंसाएं की जाती हैं, व्यसनन किए जाते हैं, व्यसनों का प्रचार किया जाता है, तो वो प्रकृति भी वहां पर निश्चित रूप से असंतुलित हो जाती है और पुरुष को दंड देती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सभी को सद्बुद्धि मिले, सभी को सद्बुद्धि मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ में विराम लेते हैं। प्रकृति के साथ में सभी का समन्वय बना रहे और सद्भावों से, प्रेम से, समन्वय से, शांति से और संस्कारों से सबका जीवन निखरता रहे। यही हमारी सद्भावना है पूरे देश के प्रति, जन जन के प्रति। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अंत में कुछ भावना हम प्रेषित करते हैं सारे विश्व के प्राणियों के लिए कि हे प्रभु, बरसा दाता सुख बरसा, आनंद आनंद सुख बरसा। गाइए सभी। चुन्नी चुन्नी कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला। गाइए जोर से। हाँ बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। हे दाता सब जीवों की झोली सुख से भर देना। दीन दुखी लाचारों के सारे संकट हर लेना। सर्व दुखों की तू ही दवा, आंगन आंगन सुख बरसा। ईर्ष्या भाव मिटा करके प्रेम परस पर फैला दे। गाइए जोर से। तीर्थ स्थलों का आदर हो, ऐसी बुद्धि प्रगटा दे। हर पल मांगे यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा।
बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन काटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला। अहिंसा में विश्व धर्म की, इंद्रध्वज महामंडल विधान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की सिद्धिभ्यः। अरिहंतो ना दर्शन माटे, समवसरण मां जाओ रे। अरिहंतो ना दर्शन करने के लिए चलते हैं। अच्छे से गाइए। सीत प्रभु ना दर्शन माटे, केवल ज्ञान उपाओ रे। आचार्यों ना दर्शन माटे, सिरपुर क्षेत्रे जाओ रे। उपाध्यायना दर्शन माटे, ज्ञान सिंधु मां नावो रे। सर्व साधुना दर्शन करता, आत्म शांति पाओ रे। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जमीन जायदाद को जोड़ना आसान है, मित्रों की टोली को जोड़ना भी आसान है, रिश्तेदार बना लेना भी आसान है, थोड़ा सा विश्वास देकर के परायों को अपना बना लेना भी आसान है, खाली घर में अनेक वस्तुओं को पैसों के संपत्ति के माध्यम से भर देना भी आसान है, अपने दिमाग में आकुलता करके विकल्पों को भर देना आसान है, किंतु अपने आप को निखालिश कर देना, एक अकेला कर देना बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। एक अकेला कर देना, आज तक ये जीव अकेला हुआ ही नहीं। सच्चा एकत्व तो सिद्ध भगवंतों में है, एक अकेले, इवन बॉडी भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक अकेला आत्मा, शुद्ध आत्मा। अनंत काल बीत गया, हमने कभी शुद्ध तत्व का अनुभवन किया ही नहीं, एक अकेलेपन का अनुभवन किया ही नहीं। जब आपके जीवन में कोई उतार चढ़ाव आते हैं, परेशानियों से घिर जाते हैं, तो आपको लगता है कि भाई हमें अलग कर दो, अकेले कर दो, बिल्कुल कोई हमारे पास में मत आओ, अभी एकदम अकेले रहने दो। कभी सोचा आपने कि उस वक्त आप अकेले नहीं हैं, बुराइयां हैं, विकल्प हैं, विकल्पों का जाल है तुम्हारे दिमाग में। थोड़ा सा भी विकल्प होता है
मन शांत नहीं होता। आप लोगों को सुनाई दे रहा है क्या? अच्छा, लेकिन मुझे तो इतनी आवाज़ें आ रही हैं, घुर रही हैं आवाज़ें, तो समझ में नहीं आता है कि हम बोल भी रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है ना? जब बाहर की खबरें उनकी रेल पेल में अपनी खबर नहीं आती है, जब सारी खबरें बंद हो जाती हैं, तो आत्म तत्व की खबर मिलती है। भवि जीवों, आपने ये बात तो समझ ही ली